लड़की कैदी का हाथ थामे बैठी थी, लेकिन असल में वो अपने सारे फेक नेल्स चुपचाप उसके हाथ में ट्रांसफर कर रही होती है। हर नेल के अंदर छुपा होता है एक सिम कार्ड। जेल के अंदर फोन कार्ड की डिमांड कभी कम नहीं हुई, इसलिए स्टैन उन्हें बेचकर ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। लेकिन जब उसने इतना मुनाफा कमा लिया तो जेल के एक गैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका साफ कहना था, हमारे बिना कोई धंधा नहीं चलेगा। एक दिन जब स्टैन किचन ड्यूटी पर था, गैंग के लोग वहाँ घुस आए। चाकू तो टेबल से बंधे हुए थे, तो लीडर ने रोलिंग पिन उठा लिया। 2 ही वार में स्टैन का चेहरा खून से भर गया। उसी वार्ड में रहने वाला जैकरी सब देख रहा था। वो चाहता तो पहले ही रोक सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर देर की, स्टैन को सबक सिखाने के लिए। मार पड़ने के बाद ही वो बीच में आया और मामला शांत कराया। 10 साल से जेल में बंद जैकरी का इतना रुतबा था कि गैंग ने उसकी बात मान ली, लेकिन जाते जाते स्टैन को चेतावनी दे गए, अगली बार प्रोटेक्शन फी मत भूलना। कुछ दिन बाद रूटीन मेडिकल चेकअप हुआ। वहीं डॉक्टर ने जैकरी को बताया कि उसे पार्किंसंस डिजीज होने की आशंका है। यहीं से उसकी सोच बदल गई। उसे एहसास हुआ, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अभी करना होगा। उसने स्टैन के सामने जेल ब्रेक का प्लान रखा। पहले स्टैन तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी नए आदमी को देखा तो उसे खतरे का एहसास हो गया। आखिरकार उसने हामी भर दी। अब प्लान ऑफिशियली शुरू हो चुका था। सबसे पहले डॉक्टर की कार हाथ लगानी थी। यही उनकी एस्केप व्हीकल बनने वाली थी। स्टैन घास काटने वाली मशीन चलाते हुए जानबूझकर उस पर पत्थर फेंकने लगा। कार की खिड़की टूटते ही वो वहाँ से हट गया। मौका मिलते ही जैकरी ने डॉक्टर से कहा कि वो गाड़ी ठीक कर सकता है। डॉक्टर ने भरोसा कर लिया। इसी बीच आईवी लगाते वक्त जैकरी ने बीमारी का नाटक किया और गार्ड पर झपट पड़ा। इस केओस में उसने गेट की चाबी हासिल कर ली। अगला कदम था डिस्ट्रैक्शन। स्टैन ने किचन में जानबूझकर हेलुसिनोजेनिक मशरूम्स मिलाए। कुछ ही देर में पूरा कैफेटेरिया पागलों जैसा हो गया। लोग सीटों पर नाच रहे थे, यहाँ तक कि कुक्स भी असर में आ चुके थे। स्टैन ने खुद को चाकू मार लिया ताकि उसे मेडिकल रूम ले जाया जाए। वहीं उसकी मुलाकात जैकरी से हो गई। जैसे ही डॉक्टर को कैफेटेरिया की खबर मिली, वो मेडिकल किट लेकर भागा। दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर की तरफ दौड़े। जैकरी साबुन से बनी नकली चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गार्ड्स की आवाज सुनाई दी। स्टैन आगे बढ़ा और जानबूझकर खुद को पकड़ा लिया। उधर जैकरी डॉक्टर की कार के ट्रंक में छुपकर जेल से बाहर निकल गया। एस्केप सक्सेसफुल। घर पहुंचते ही उसने बैक सीट की लाइनिंग काटी और किसी तरह बाहर निकला। आजाद होने के बाद उसका पहला काम था एना को ढूंढना। एक तो नई पहचान और फरारी का इंतजाम, दूसरा अपनी बेटी का पता। 10 साल जेल में रहने की उसकी एक ही वजह थी, उसकी बेटी हैना। अब वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। जैकरी ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन हैना ने उस पर भरोसा नहीं किया और बिना सुने वापस चली गई। उसे फॉलो करते वक्त जैकरी की नजर एक शख्स पर पड़ी, डेविड। वही हैना का बॉस था और दोनों के बीच काफी नजदीकियां दिख रही थी। जैकरी को सब याद आ गया। उसी डेविड ने उसे फंसाकर जेल भिजवाया था। इसी बीच एना ने एक और खबर दी। उसने एक लाश दिखाकर जैकरी की फेक सुसाइड साबित कर दी थी। नई आइडेंटिटी भी तैयार थी। सब कुछ छोड़कर भाग जाना आसान था, लेकिन बेटी का दुश्मन के नीचे काम करना उसे मंजूर नहीं था। उसने बदला लेने का फैसला किया। जैकरी ने हैना के नाम एक खत लिखा जिसमें डेविड की असलियत बताई गई। उसी वक्त खबर मिली कि डेविड की कंपनी के वॉल्ट में $70 बिलियन के बेरर बॉन्ड्स जमा होने वाले हैं। अगर कोई समझदार डकैत हो तो लूट सकता है।